जय हिंद एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है डार्क इमोशनल इंटेलिजेंस, डार्क संवेगात्मक बुद्धि। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हेन इमोशनल इंटेलिजेंस इज डाइवोर्स फ्रॉम मोरल कॉन्शियंस इट कोरोड्स इंस्टीट्यूशंस साइलेंटली रेदर देन वायलेंटली। यानी जब संवेगात्मक बुद्धि अंतरात्मा की आवाज रहित होती है, यानी नैतिक विवेक रहित होती है, विवेक रहित होती है, तो इससे जो संस्थान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस तरह समाप्त होते हैं कि आपको भनक भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको डार्क ईआई जो टर्म है इसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो पहले समझिए वर्णन या डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है। जब भी किसी चीज को डिस्क्राइब करें, जैसे आप डार्क ईआई करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें एक चीज बताना होगा, व्हाट क्या है डार्क ईआई, क्यों है, और इम्पैक्ट प्रभाव क्या है। तो वर्णन का मतलब होता है व्हाट, वाई, इम्पैक्ट। वैसे तो डार्क ईआई को आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि देखिए एक व्यक्ति है, ये मस्तिष्क का उसका ब्रेन है, तो इसमें इस साइड ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है ईआई का, जहां पर विवेक, वॉइस ऑफ कॉन्शियस जुड़ा हुआ है। वहीं जहां पर वॉइस ऑफ कॉन्शियस नहीं है तो ये नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि हम एक आंसर का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रो में आप या तो कोट्स यूज करिए डार्क ईआई को डिफाइन करने के लिए। कोट्स है जैसे द लाइन सेपरेटिंग द गुड एंड एविल, द लाइन सेपरेटिंग passes not through states nor between classes but through every human heart। यानी अच्छे और बुरे के बीच में जो रेखा गुजरती है, जो हम विभाजन करते हैं कि अच्छा ये बुरा है, कहते हैं वो रेखा किसी राज्य से नहीं गुजरती है, न ही किसी समाज के वर्ग के बीच से गुजरती है, यह हर व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क से होकर गुजरती है। तो यह ईआई को ही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस है, यदि आप इस योग्यता के साथ आपके अंदर वॉइस ऑफ कॉन्शियस एक्टिव है, पॉजिटिव है, तो ईआई का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यदि नेगेटिव है यानी वॉइस ऑफ कॉन्शियस इनएक्टिव है, विवेक रहित हैं आप, तो वो आपका क्या होगा, ईआई का रिजल्ट क्या होगा, एक घातक हथियार के रूप में। तो एक कोर्स हो गया। दूसरा है कि आप सीधे डार्क ईआई को डिफाइन करें। तो डार्क इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम ऐसा दिखाएं कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड रहे। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, संवेगात्मक बुद्धि वैसे एक कैपेबिलिटी होता है, योग्यता है, जिससे हम पर्सनल मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अपने पब्लिक गुड में काम करते हैं, बेहतरी के लिए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, यानी नैतिक द्वंद्व और नैतिक संकट की समस्या का समाधान करते हैं, टीम मैनेज करते हैं, रिसोर्स मैनेज करते हैं। तो ये नॉर्मल ईआई है। और जस्ट अपोजिट ऑफ इट डार्क ईआई होता है, जिसमें क्या होता है कि हम उसी योग्यता का प्रयोग करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, डिसेप्शन, धोखाधड़ी करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंट्रोल करते हैं लोगों को, नियंत्रण बनाते हैं लोगों के ऊपर। तो जैसे लिखा है, डार्क इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इमोशनल अवेयरनेस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन और अनएथिकल कंट्रोल रेदर देन पॉजिटिव ईआई। तो ये तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करें, द डार्क ट्रायड, यानी डार्क त्रिकोण है ईआई से रिलेटेड। इसमें एक 3 थियरी है, सिद्धांत है, इसमें उसको समझना होगा डार्क ईआई को समझने के लिए। जैसे एक है मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म में होता है मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी, यानी एक पर्सन अपने आप को इम्पैथेटिक शो करते हुए, यानी बहुत समानुभूति वाला जेंटलमैन शो करेगा, लेकिन वह स्ट्रेटेजिकली अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो यह गुण जो है, यह लक्षण देखे जाते हैं पॉलिटिक्स में। जैसे देखेंगे वोट बैंक का जो पोलराइजेशन है, राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स,
इसमें नेताओं को बहुत अच्छे से पता होता है कि इससे समाज का, देश का, लोकतंत्र का नुकसान होगा, फिर भी वो क्या करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं अपने लोगों को, और उनसे एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, एक जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देने के लिए कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है मैकियावेलिज्म का। इसी तरीके से कारपोरेट में देखेंगे, कारपोरेट में आपके साथ के जो लोग हैं आपसे बहुत समानुभूति दिखाएंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में वो लंबे समय तक धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट को, आपके स्टेक को क्या करते हैं, कट डाउन करते रहते हैं। और इसी तरह ओनर भी होते हैं, उसमें जो मालिक होता है वो क्या करता है, एक अलग स्ट्रेटजी, रूल्स के अलावा, यानी इमोशनल स्ट्रेटजी लेकर के चलता है, लॉयल्टी की स्ट्रेटजी लेकर के चलता है, जिसके बेसिस पे वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। मैकियावेलिज्म एक्चुअली नाम क्यों पड़ा? डार्क एआई का एक गुण है, एक एग्जांपल है। तो देखेंगे इटली के एक पॉलिटिकल फिलोसफर या डिप्लोमेट होते हैं मैकियावेली, बहुत फेमस है, और राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट तो अच्छे से इनको पढ़े भी होंगे। मैकियावेली का एक बुक है द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना की जाती है हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। यानी इसमें मैकियावेली ने बताया है कि किस तरह से एक शासक को सत्ता प्राप्त करना चाहिए और किस तरह से लोग सत्ता प्राप्त करते हैं, बिट्रेल के थ्रू, धोखाधड़ी, डिसेप्शन के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू। विक्ट्री उनके लिए साधन नहीं, साध्य होता है, और साधन कोई भी हो, मीन्स कुछ भी हो। तो इन्हीं सारे गुण को एक शब्द में साइकोलॉजिस्ट से नाम दे दिया मैकियावेलिज्म। तो डार्क एआई का एक एग्जांपल है। अब देखिए नार्सिज्म। नार्सिज्म मीन्स होता है एंटाइटलमेंट या मिरर लवर, या कह सकते हैं आप सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो नार्सिज्म का मतलब मिरर लवर और सेल्फ ऑब्सेस है। क्या है नार्सिज्म, कहां से आया टर्म, ये समझ लीजिए। पहले पहले तो समझिए, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर डार्क एआई होता है, तो वो सेल्फ एडमायरेशन के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते हैं अपने, इससे वे खुद स्ट्रेस में चले जाते हैं। हर चीज, हर इमोशन का उन पर फर्क पड़ता है, और नहीं तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली ये गुण जो है, ये टर्म आया कहां से? ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर होता है नार्सिसस। जो नार्सिसस होता है वो एक्चुअली बहुत खूबसूरत व्यक्ति होता है, और उस इतना सेल्फ एडमायर होता है कि अपने आप को इतना बेहतरीन मानता है कि वो कहता है कि दुनिया में कोई मेरे जैसा हुआ ही नहीं है, मुझे जो प्यार कर सके या मैं जिससे प्यार कर सकूं। तो वो क्या करता है, कहीं पर भी प्रयास करता है कि अपने प्रतिबिंब को देखने लगता है, अपने आप को देखने का प्रयास करता है। इसी तरह वो जाता है एक बार नदी के किनारे, तो नदी के पानी में वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, इमेज को देखता है, और देखते देखते इतना मुग्ध हो जाता है कि उसी में गिरकर डूबकर मर जाता है। तो यह ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यह एक क्या है, जो एआई है, डार्क एआई है, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, खुद के लिए खतरा है और लोगों के लिए भी खतरा है। क्योंकि एक तो खुद डूब के मर गया, दूसरा दूसरे को वह वैल्यू नहीं देता था, किसी व्यक्ति को, कि कोई भी उसके बराबर का है ही नहीं, तो कनेक्ट नहीं करता था, ह्यूमिलिएट करता था। ठीक है, तो ये नार्सिज्म है, डार्क एआई का एग्जाम्पल है। इसी तरह है साइकोपैथी। साइकोपैथी मतलब है लैक ऑफ एम्पैथी, समानुभूति का ना होना। और एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज और, कि ये जो नार्सिज्म हमने एग्जांपल दिया, नार्सिज्म में डिक्टेटर आते हैं जनरली, जैसे नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। ठीक है, कोई भी डिक्टेटर ले लीजिए, देखिए वो क्या, वो रोता है तो पूरी जनता रोती है, वो ताली बजाता है तो पूरी जनता ताली बजाती है। एक बार अभी पता चला कि उसने अनाउंस कर दिया कि हम मोटापा कम करने जा रहे हैं, पूरी जनता रो रही है वहां पे। डिक्टेटर है, वो चाहते हैं कि इसी तरीके से आप एक्ट करें। नहीं तो जैसे अपने अंकल को क्या किया, एक गलती पर, छोटी सी गलती पर उठा करके डाल दिया जिंदा, जानवर उसको खा गए। तो अब हम बात करें साइकोपैथी। साइकोपैथी मैंने कहा लैक ऑफ एम्पैथी, या इसके लिए टर्म यूज किया जाता है इमोशन लेस या एम्पैथी लेस
प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब भक्षक, जैसे नरभक्षी होते हैं बाघ, शेर, लायन, इसी तरह व्यक्ति भी हो जाता है प्रीडेटर की तरह, इमोशनलेस प्रीडेटर। यह आपके भावना को बहुत अच्छे से समझेगा, सारी चीजें समझेगा, लेकिन थ्रिल के लिए काम करता है। उसे पता है रिस्क, हाई रिस्क टेकिंग लोग होते हैं, नेगेटिव टर्म में बता रहे हैं, नेगेटिव टर्म में हाई रिस्क टेकिंग, उन्हें किसी चीज का भय नहीं है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सीरियल किलर, जो सीरियल किलर है वो क्या करता देखेंगे, बहुत माइन्यूटली शार्पली क्या करता है, एविडेंस को हटा करके किलिंग का काम करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे वे अधिकारी जो सब कुछ जानते हैं कि प्रशासन में हमारा काम क्या है, लोक कल्याण, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करना है, संवैधानिक नैतिकता का पालन करना है, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उसके बाद भी वो बड़े 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 करप्शन करते हैं। आप एग्जाम्पल भी कोर्स कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी जो हाल में करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए हैं। तो एक्चुअली करप्शन भी क्या है, एक तरह का साइकोपैथी है, डार्क आई का एक एग्जाम्पल है। और करप्शन मैं तो कहता हूं किलिंग से भी बढ़ के एक किलिंग है, क्योंकि कई जनरेशन को खत्म कर देती है साइलेंटली एकदम। ठीक है, तो ये तीन चीजें डार्क आई को क्या करती है, डिफाइन करती है। अब हमने कहा कि आपको इफ कॉजेज और इम्पैक्ट भी समझाना है, क्योंकि डिस्क्राइब है, तो आप देख सकते हैं कैसे साइलेंटली इंस्टीट्यूशन डिके करता है, संस्थान का क्षरण होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो लीडर होते हैं इंस्टीट्यूशन में, यदि कोई डिसेंट, असंतोष उत्पन्न होता है लोगों के अंदर, तो उसे इमोशनल प्रेशर से दबा देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। और रूल बेस्ड गवर्नेंस की जगह लॉयल्टी बेस्ड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या करता है, इंस्टीट्यूट को खत्म करता है। नाजी ब्यूरोक्रेसी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हिटलर का नाजीजम। इसी तरीके से सोसाइटी के लिए डार्क आई की बात करें समाज में, तो समाज में डार्क आई क्या करता है, नैतिक कार्य जो एक्शन है उसकी जगह मैनिपुलेशन को प्रमोट करता है। देखेंगे जो बड़े बड़े मैनिपुलेशन हुए हैं, बिट्रेयल हुए हैं, इवन आप देखेंगे एक व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो 2 बार एफिल टावर को बेच देता है। कितनी बड़ी बात है, धोखाधड़ी का सोचिए। और आपके जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जैसे कांट का है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, उसमें कांट कहते हैं कि भैया ह्यूमन एंड है, मीन्स नहीं है। तो डार्क आई क्या करता है, ह्यूमन को मैनिपुलेट करता है, अपने साधन के रूप में प्रयोग करता है। ये समाज में जो दर्शन है, जो विचारधाराएं हैं, ट्रुथ है, जो मूल्य हैं, उसके अगेंस्ट काम करता है डार्क आई। ठीक है, लोगों के अंदर भय, आइडेंटिटी क्राइसिस, इन सबको आधार बना करके एक्सप्लॉयटेशन करता है। ऐसे किसी धर्म, हिंदू धर्म हो, बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हर जगह कहीं कहीं मानवता को फोकस किया गया, ह्यूमैनिटी को, और कर्तव्य को, ड्यूटी को प्रमोट किया गया है। लेकिन डार्क आई क्या करता है, डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट को फोकस करता है और नुकसान पहुंचाता है। पब्लिक सर्विस की बात करेंगे तो पब्लिक सर्विस में होता क्या है कि जो इमोशनल, एक्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस है एंड उसके पास जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस नहीं है, तो करता क्या पब्लिक सर्वेंट कि पहचान ही नहीं होने देता, इस इतना शार्पली काम कर देता, करता है किसी गलत काम को, और लेजिटिमेसी भी प्राप्त कर लेता, वैधता भी, इस तरह करेगा लोग उसको वैधता भी दे देंगे, और अनएथिकल बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देगा सिस्टम में। इससे पूरा इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक सर्विस का, वो डीके होने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है। तो इसका मतलब आप समझे होंगे कि ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका शोषण होने से आप अपने आप को बचा सके। इसके लिए इसकी समझ होनी चाहिए डार्क आई की। प्रशासन में आप जाएं तो आप दूसरे का शोषण न करें और न दूसरे का शोषण होने दें, यानी बेहतर प्रशासक के रूप में काम कर सकें, इसलिए इसकी जरूरत है डार्क आई की समझ होना। अब देखिए डार्क इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल करें, इसको लेकर के एक व्यक्ति हैं स्टेनली, इन्होंने सजेशन दिया है, स्टेनली ने, वो बताया कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं डार्क आई के प्रॉब्लम को। तो कहते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन को एम्पावर कीजिए, किसी को कंट्रोल नहीं कीजिए, अपने इंटेंशन को ट्रांसपेरेंट रखिए सामने, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है, एनकरेज ओपन डायलॉग,
ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस करिए, शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस मत करिए। इसको आप क्लाउड डायग्राम ऐसे बना करके उसमें दिखा सकते हैं, क्लाउड डायग्राम में सजेशन को। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, यही दिखा रहा है कि कैसे एआई ईआई डबल ए स्वॉर्ड होता है। दो धारी तलवार है। यदि विवेक से, यानी आप क्या करें, वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी पॉजिटिव होगा, एक कल्याणकारी टूल बनेगा, साधन बनेगा, अदरवाइज एक घातक हथियार बन जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको इंटीग्रिटी कोसेंट को बढ़ाना है, और मिशन कर्मयोगी जैसे जो प्रिंसिपल है, स्कीम है, उसके थ्रू आपको वैल्यू को स्ट्रेंथन करता है। रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनानी है, तब जाकर के ईआई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आप इंडिया एट द रेट जो विजन एट द रेट 2047 है उसके संबंध में बता सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को का पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन का ही तरीका है। एक आपको हम बता दे रहे हैं वैल्यू एडिशन। एक्चुअली यहां पर कभी भी दो चीजों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यदि पूछता है तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं। उस बॉक्स में ये आप इंट्रो के जस्ट बाद बनाइए। जैसे मान लीजिए दो वैल्यू हैं और एक रिजल्ट है, कह रहा कि ईआई है, मोरल कॉन्शियंस, एमसी मतलब मोरल कॉन्शियंस, नॉर्मल इसको लिखना है, मोरल कॉन्शियंस अंतरात्मा की आवाज जो नैतिक विवेक है, और ये आउटकम प्रशासन, शासन, समाज, हर कॉन्टेक्स्ट में। तो आप दिखाइए ईआई यदि है, मोरल कॉन्शियंस नहीं है, तब क्या होगा, ये मैनिपुलेशन को बढ़ावा देगा, धोखाधड़ी को, बिट्रेयल को, ठीक है, मैनिपुलेशन को। और इसका एग्जांपल दीजिए आप, जैसे हमने बताया पीछे, यदि ईआई नहीं है, नैतिक विवेक है, तो इससे कोई आउटपुट प्रोडक्शन नहीं होगा, सोसाइटी पीछे जाएगी। दोनों है, तब इसका बेटरमेंट कैसे होगा, मतलब पूरी सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के गोल फॉलो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर होगा, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। ये सब आप लिखिए, तो एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ।